तसव्वुर करें एक तबाह कुन ज़लज़ला आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जंगली जानवरों का गौल अपना इलाका छोड़कर किसी नामालूम सिमत में भागना शुरू कर देते हैं। परिंदे किसी अनजानी ताकत के ज़हरी असर आसमान में उड़ जाते हैं और पालतू जानवर बेचैनी से इधर उधर भागने लगते हैं। ये महज इत्तेफाक है या फिर जानवरों के पास वाकई कोई ऐसी ताकत है जो इन्हें आने वाले खतरात से पहले ही खबरदार कर देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको साइंसदानों के शवाहिद, मुख्तलिफ तहकीकात और दुनिया भर में होने वाले कुछ हैरान कुन वाक़यात से रोशनास कराएंगे, जो जानवरों की छठी हिस्स के राज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स, हकीकी और हैरान कुन वीडियोस की दुनिया। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आने वाले ज़लज़ले के बाद जो सुनामी आया, उसने लाखों अफराद की ज़िंदगियों को मुतासिर किया। लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात ये थी कि जंगली जानवरों की बड़ी तादाद जिंदा बच गई। जंगली जानवर जैसे हाथी, परिंदे और बिल्लियाँ सुनामी से चंद घंटे पहले ही अपने कुदरती मस्कन से गायब हो गए थे, क्योंकि जानवरों ने भांप लिया था कि ज़मीन के अंदर कोई गैर मामूली हरकत हो रही हैं। चीन में 1975 में ऐसा ज़लज़ला आया जो हज़ारों जानें ले सकता था, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। सांप सर्दी के मौसम में अपनी बिलों से बाहर निकलने लगे, बिल्लियां बेचैन होने लगी और परिंदे अपने घोंसले छोड़ गए। साइंसदानों ने इन हरकत को देखकर पूरे शहर को खाली कर दिया और चंद दिन बाद एक शदीद ज़लज़ला आया। दोस्तों, हाथियों में ये सलाहियत होती है कि वो इंफ्रासाउंड को महसूस कर सकें, जो ज़मीन के अंदर की गहराइयों से आती है। ये आवाज़ बहुत कम फ्रिक्वेंसी पर होती है, जिन्हें इंसान नहीं सुन पाते, मगर हाथियों के कान इन आवाज़ों को बहुत दूर से महसूस कर लेते हैं। घोड़े और कुत्ते अपने पट्ठों की हरकतों को महसूस करते हैं, जो किसी मौजूद ख़तरे के करीब होने पर महसूस की जाती हैं। ये भी एक किस्म की छठी हिस्स हो सकती है, जो इन्हें इंसानों से ज़्यादा हसास बनाती है। परिंदे और समुद्री जानवर अपने माहौल में मौजूद आयन्स और मकनातीसी तब्दीलियों को महसूस कर लेते हैं। जब कुदरती आफात करीब आती हैं, इन आयन्स में तब्दीलियां आना शुरू होती हैं, जिसका असर जानवरों पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जानवरों के पास वाकई कोई छठी हिस्स होती है? साइंस ने अभी तक इसका मुकम्मल जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बात यकीनी है, ये कुदरती हवास, तवानाई की शुआएं और मकनातीसी तब्दीलियां हमें एक नया ज़ाविया दिखाती हैं। साइंसदानों का मानना है कि जानवरों के पांचों हवास इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज़ होते हैं। वो ज़मीन की हल्की से हल्की इर्तिआश यानी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, हवा में होने वाली कीमियाई तब्दीलियों को जांच सकते हैं और यहाँ तक कि ज़मीन के मकनातीसी मैदान में होने वाली हल्की सी तब्दीली को भी पकड़ सकते हैं। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हम भी ऐसी कुदरती सलाहियत हासिल कर सकते हैं? क्या हम भी वो हिस्स वापस हासिल कर सकते हैं जो जानवरों में होती है? कदीम इंसानों के पास वो सलाहियतें थीं जिन्हें आज के इंसानों ने फरामोश कर दिया। पुराने ज़मानों में जब इंसान कुदरती माहौल में रहते थे, वो ज़मीन के उतार चढ़ाव, आसमानी तब्दीलियों और दूसरे कुदरती इशारों को ज़्यादा हसासियत से महसूस करते थे। आजकल की जदीद ज़िंदगी और टेक्नोलॉजी ने हमें अपनी फितरत से दूर कर दिया। कुछ लोग अब भी छठी हिस्स को महसूस करने का दावा करते हैं, जैसे किसी की दिल की धड़कन तेज़ होती है जब कोई वाक़या होने वाला होता है, या गैर महफूज जगहों पर जाने से पहले कुछ लोगों को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। साइंसदानों का कहना है कि हम अपनी कुदरती सलाहियत को दोबारा पैदा कर सकते हैं अगर हम अपने माहौल के साथ गहरा ताल्लुक कायम करें और अपनी सेंसेस की सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज़ करें। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए जुड़े रहें एम फैक्ट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।